आज की वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो मैं इसी टॉपिक पर ही लेकर आऊँगी और इसी को मैं अलग तरह से लिख कर लाऊँगी जो शायद आपके लिए वो ईज़ी हो जाए या फिर आपके लिए ये ईज़ी हो तो वो आप देख लेना। मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी, जब तक हम इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएनएम थर्ड ईयर गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट। ये हम देखेंगे जो हमारा लास्ट का टॉपिक था यूट्राइन पॉलिप्स, ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ था, मैंने टिक कर दिया था। आज का हमारा है सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स यूट्रस का निचला भाग होता है जो कि विजाइना में खुलता है। निचला भाग क्या होता है? सर्विक्स। सर्विक्स में असामान्य प्रकार की अबनॉर्मल सेल्स की अनियंत्रित रूप से वृद्धि होना सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। यहाँ तक तो एक मेन चीज़ है जो कि आपको याद कर लेना है। फिर क्या है, भारत जैसे विकास देशों में ये सबसे सामान्य प्रकार की मैलिग्नेंसी है, जबकि विकसित देशों में ये ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे सबसे सामान्य प्रकार की मैलिग्नेंसी है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जहाँ पर इसकी आपको कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर देखने को मिल जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसके जो एग्जैक्ट कॉजेस है वो अज्ञात हैं, परंतु संभावित कारण एवं रिस्क फैक्टर्स निम्न हो सकते हैं। मतलब जो एग्जैक्ट जो कॉजेस होता है, एक मेन कारण वो अज्ञात है, वो नहीं है, इसमें कुछ नहीं पता है। देन जो और हो सकते हैं कारण वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें जैसे आ गया लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इस टाइप से बहुत से दिए हुए हैं। अगर आप जो कुछ हैं जो कि लंबे लंबे हैं, जो कि एक लाइन से ज़्यादा के भी हैं, तो आप छोटे लिखना चाहें तो आप जो शॉर्ट वाले हैं आप वो लिख सकती हैं। जैसे स्मोकिंग हो गया, इस टाइप से। देन ये क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, सर्वाइकल कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज लक्षण रहित मतलब एसिम्टोमेटिक होती है। बाद वाली स्टेज में निम्न लक्षण मौजूद हो सकते हैं। लक्षण रहित मतलब एसिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स नहीं होते हैं, मतलब तो यहाँ पे ये लगेगा ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ पर नहीं। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट भी दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जहाँ पर हम देखेंगे ये कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग, ये दिया हुआ है और इसके भी अंदर के सारे पॉइंट दिए हुए हैं। फिर बताया गया है कि क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग किस चीज़ को कहा गया है। देन इसमें बहुत से पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर आपको किसी और बेस पर चाहिए है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। देन ये डायग्नोसिस आ गए हैं जिसमें इतने सारे पॉइंट इधर हैं, इसके सिवा 3 पॉइंट बच गए थे तो मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है। नीचे जगह नहीं रह गई थी, बस मैंने आपको बता दिया ये 3 एक अलग से पॉइंट हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, मतलब है डायग्नोसिस ही। उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जो इस टाइप से लिखी हैं। जैसे कि हम फर्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, पाइलाइटिस। इसमें क्या है, रेनल पेल्विक का इन्फ्लामेशन, मतलब पहले नाम है फिर बताया गया कि क्या होता है ये मतलब एक उसे भी एक्सप्लेन किया गया है, मैंने जो कॉम्प्लिकेशंस में उसको एक्सप्लेन किया है। देन हम देख लेंगे तो प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगे, मतलब किस तरह से हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी मेजर्स, किसी डिसीज़ के होने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेना प्रारंभिक स्तर की रोकथाम मतलब प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन कहलाती है। सर्वाइकल कैंसर की प्राइमरी लेवल पर रोकथाम हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसके ये सारे आपको पॉइंट दिखाए जा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। जब प्रिवेंटिव मेजर्स में प्राइमरी मेजर है तो इसके बाद सेकेंडरी मेजर भी होगा, और ये सब उसी की पॉइंट है। इसमें आप पेज नंबर भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ लगे, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पेज नंबर के थ्रू, मतलब पेज नंबर आप बता करके कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। देन ये आ गया है हमारा, ये प्राइमरी था तो अब मैंने बोला था सेकेंडरी आ जाएगा मेजर, तो अब ये आ गया है सेकेंडरी मेजर्स। इसमें क्या है, किसी डिसीज़ के हो जाने पर स्टार्टिंग अवस्था में ही उसकी पहचान कर उचित उपचार कर लेना द्वितीयक की रोकथाम सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन कहलाती है। सर्वाइकल कैंसर की द्वितीयक स्तर पर रोकथाम हेतु विभिन्न इन्वेस्टिगेशंस द्वारा इसके रोगियों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए तथा इन्हें तुरंत उचित उपचार प्रदान करना चाहिए ताकि इस बीमारी को गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले नियंत्रित किया जा सके। देन मैनेजमेंट हैं जिसके ये पॉइंट लिखे हुए हैं, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, और इन सबको मैंने नीचे जो है ये एक्सप्लेन भी किया है इन सबको। जैसे कि ये आप देख रहे हैं रेडियोथेरेपी हो गई, सर्जरी के अंदर क्या आया है वो सारे पॉइंट हैं। देन ये आ गया है और ये आ गया है, तो इस टाइप से इन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है जो कि आप देख लें सही से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप मेरी वीडियो रोक रोक करके कर सकते हैं, मतलब
पॉज करके आप इसको देख करके कर सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको मेरी ये हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप इसको देख लें और कर सकते हैं। ये सारे उसी के पॉइंट आ गए हैं। देन ये आ गया है हमारा, इसको देख लें। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर ये लिखा है हिस्टेक्टमी। ये टी बना है, मतलब टी बनेगा, सॉरी ये एल बना है, मैं इसको टी कर देती हूँ। हिस्टेक्टमी है ये, तो उसके भी अंदर लिखा हुआ है। देन इसके बाद ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं इनको आप हटा दें, क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर जो प्रिवेंशन थे उसमें जो हेडिंग्स है जैसे रेडियोथेरेपी ये सब इसी में दिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो यहीं तक का है, लेकिन अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हैं, अगर आप कुछ शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं। सेम चीज़ें, सर्जरी भी आई है, रेडिएशन थेरेपी वही रेडियोथेरेपी को ही कहा जाता है, ये सब सेम ही चीज़ें हैं। देन इसके बाद ये हो जाएंगे, उन 5 पॉइंट के बाद ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस, ये हो गए 3 पॉइंट। देन अदर कंसिडरेशंस, तो ये 2 पॉइंट हो गए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं तक का, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और मैं आपको बताती चलूँ, ये सिर्फ एक ही आपके पास टॉपिक नहीं है, मतलब ये मैंने आपको जो टॉपिक दिया ये सिर्फ एक टॉपिक ही मैंने एक बार नहीं दिया, इसकी मैं सेकेंड वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको ये अलग तरह से समझाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।